बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। सनातन धर्म की जय। भक्तमाल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। पिछले भाग में हमने सुना कि कैसे नरसिंह जी को रास का दर्शन हुआ। रास के दर्शन के पश्चात नरसिंह जी नाचते कूदते राधा कृष्ण कहते हुए अपने घर को आ गए। पत्नी ने बड़ा ही स्वागत किया है। कहा नरसिंह जी ने, आह मुझे आनंद आ गया, आज मैंने साक्षात राशेश्वर राधा कृष्ण का दर्शन किया है। इतना सुनते ही उनकी भाभी निकली गुस्से से, ओह राशेश्वर का दर्शन करके आ गए हो, राधा कृष्ण का दर्शन करके आ गए हो, तो जाओ, अब आ ही गए हो तो यहां से निकल जाओ मेरे घर से और अलग रहने लगो। यहाँ अब तुम्हारी कोई जगह नहीं है। राधा कृष्ण के दर्शन करके आया हूँ। ये सब अब राधा कृष्ण ही तुमको देंगे, भोजन प्रसादी सब उनके पास ही जाओ, वहीं रहो, मेरे यहाँ तुम्हारी कोई जगह नहीं है। इतना सुनकर आंखों से आंसू आ गए। पत्नी को लेकर के उसी समय निकल पड़े और जूनागढ़ जाकर रहने लगे। उनके गांव के पास में एक जूनागढ़ नाम का स्थान है, आज भी है गुजरात में। वहां अपना निवास स्थान बनाया है और वहां संतों की सेवा करने लगे। थोड़ा बहुत जो कार्य था मेहता का जो होता है, लिखा पढ़ी का, खाता बही करने का, वह करने लगे और अपना जीवोपार्जन करने लगे। संतों की सेवा करने लगे, राधा कृष्ण का जाप करने लगे। समय बीता तो उनके एक पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र का नाम रखा उन्होंने श्यामल दास, और एक पुत्री का जन्म हुआ जिनका नाम रखा उन्होंने नानी, जिनको सब कुंवर देवी भी कहते थे। बड़े ही लाड़ प्यार से उनका लालन पालन करने लगे। धीरे समय निकला तो पिताजी की श्राद्ध की तिथि आई, माताजी के श्राद्ध की तिथि आई। तो पत्नी ने कहा कि देखिए, थोड़ा बहुत कमाते हैं तो वह खाने में चला जाता है, थोड़ी सेवा पूजा हो जाती है, लेकिन समाज में रहते हैं तो यह श्राद्ध का कार्य तो करना ही पड़ेगा। आखिर में माता पिताजी का श्राद्ध है, तो आप थोड़ी कुछ घी की व्यवस्था कर दे तो मैं बाकी जो सामग्री है वह है उससे बना करके ब्राह्मणों को भोजन करा दूंगी। बड़े प्रसन्न हुए। देखिए, संत के अनुकूल यदि उसकी कोई धर्म पत्नी मिल जाए तो संत को बड़ा आनंद होता है। तो नरसिंह जी संत है, उनको बड़ा आनंद हुआ कि कोई पुण्य कर्म किया था, जो ऐसी पत्नी मुझे मिली जो मेरे विचार है उन्हीं विचारों के आधार पर ही वह सोचती है। जैसे मेरे विचार वैसे ही मेरी पत्नी की विचार। और बड़े प्रसन्न हुए कि आज मेरे मन की बात तुमने जान ली कि हाँ, श्राद्ध, माता पिता का श्राद्ध जरूर निकालेंगे। बोलो तुम्हें क्या चाहिए, रसोई में कुछ कमी हो तो तुम बताओ। तो कहा कि सब कुछ है मगर घी नहीं है बस। तो कहा कि कोई चिंता नहीं है, घी में लेकर के आता हूं। नरसिंह जी ठाकुर जी को प्रणाम करते हैं, राधा कृष्ण का जाप करते हुए बाजार को निकलते हैं और याद है कि घी लेके आना है।
संतों के स्वभाव को कोई पहचान नहीं सकता, कोई जान नहीं सकता, क्योंकि संत भोले होते हैं। अब जैसे ही बाजार को जा रहे होते हैं, बीच में संतों की टोली नजर आ जाती है, जो सत्संग कर रही होती है। राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण संत जाप कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं। अब घी ले जाने की बात तो वो भूल गए नरसिंह जी। अब जाकर के संतों के साथ में नृत्य करने लगे और राधा कृष्ण का सत्संग करने लगे। भूल गए सब कि मुझे श्राद्ध के लिए घी भी लेकर जाना है। उधर पत्नी बैठी इंतजार करे कि घी आए तो कोई सामग्री बनाऊं। भाई घी आएगा तो हलवा बना दूंगी, थोड़ी पूड़ी निकाल दूंगी, थोड़ी सब्जी पड़ी है वो बना दूंगी, ब्राह्मण भोजन तो हो जाएगा। इसलिए एक सुंदर विचार एक संत ने कहा है क्या कि अनिति का भोजन कभी नहीं करना। यदि आपने किसी प्रकार का कोई कर्म नहीं किया है और कोई आपको भोजन करा रहा है बिना कर्म किए, तो वह भोजन कभी नहीं करना चाहिए, बिना कर्म का भोजन। और हां, यदि भोजन अपने लिए कोई भोजन आया है और कोई भूखा आ जाए तो पहले उस भूखे को वह भोजन दे दो, वह सबसे बड़ा पुण्य है। उनकी पत्नी का विचार देखिए, कह रही है कि कोई बात नहीं, इतना भोजन तो बन जाएगा कि मैं एक संत का आतिथ्य कर सकूं, एक ब्राह्मण को भोजन करा सकूं, इतना तो बन जाएगा। वह इंतजार कर रही है कि वह कब आएंगे घी लेकर के, कि मैं सामग्री बनाऊं, वह कब आएंगे घी लेकर के। अब ऊपर ठाकुर जी मुस्कुरा रहे हैं अपने लोक में बैठकर बैकुंठ में कि भाई ये भगत तो जोरदार है, श्राद्ध का घी लेने गया है और वह तो लग गया सत्संग में। अब क्या होए? अब हमारे जो माता जी हैं राधा रानी, वह कहती है कि भाई ये जाप तो दोनों का करता है, राधे कृष्ण, तो मुझे भी तो सोचना पड़ेगा। तो कहती है अब जाइए आप देकर आइए वो घी, भगत तो अपना है ना, इसलिए भगत की तो सोचनी पड़ेगी। तो राधा जी कहती है कि हे प्रभु अब आप जाइए और भोजन के लिए घी देकर के आइए। तो देखिए भगवान का जो नरसिंह जी के प्रति जो प्रेम है वह देखिए, नरसिंह जी का भेष बनाया है, नरसिंह जी का भेष बना करके घी लेकर के मेरे ठाकुर जी स्वयं गए हैं और घी दे करके वैकुंठ लोक आ गए। अब नरसिंह जी को समय निकल गया, नरसिंह जी ने देखा कि भाई सत्संग कर रहे हैं, अचानक याद आया, अरे मुझे तो श्राद्ध के लिए घी लेकर के जाना था, घी लेकर के जाना था। यह तो बहुत देरी हो गई, वहां ब्राह्मण भूखे बैठे होंगे, अभी तक श्राद्ध नहीं निकला होगा। यह तो महापाप हो गया मेरे हाथों कि मैंने वचन दिया श्राद्ध का, तो ये तो महापाप मुझसे हुआ ना, ये तो महापाप हो गया। अब जल्दी से जल्दी घी खरीद करके नरसिंह जी दौड़े घर की ओर। अब जाते ही क्षमा याचना करने लगे कि तू मुझे क्षमा कर दे। पत्नी को बोला कि मैं घी लाने में देरी हो गई मुझसे, तू मुझे क्षमा कर दे, बहुत बड़ी भूल हो गई। अब पत्नी कहती है कि आप क्यों क्षमा मांग रहे हो, आप तो घी दे करके मुझे चले गए वापस। कि कब गया? कि देखो ये घी पड़ा है, आप आए और घी दिया और वो चले गए। उसी समय नरसिंह जी के आंखों से आंसू फूट पड़े और कहा कि हे भक्तवत्सल भगवान, आपने इस छोटे से भक्त पर इतनी कृपा करी कि आज आपने मेरा काम साधने के लिए आपको आना पड़ा। इसलिए देखिए भगवान को कष्ट होता है ना, तो भगत को पहले कष्ट होता है। आज इस छोटे से कार्य को करने के लिए आपको आना पड़ा, मेरे ऊपर धिक्कार है, मेरे ऊपर धिक्कार है, मेरे ऊपर धिक्कार है। ऐसे वचन नरसिंह जी के मुंह से फूट पड़े। साधारण मनुष्य क्या मानता है? भगवान को साधारण मनुष्य केवल कष्ट ही कष्ट देता है।
और कुछ देता है? काम कराने के लिए, हे प्रभु, हे भगवान, आप मुझे पास करा दो, मैं आपको 100 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊंगा। अब बताइए, ऐसा होता है? लेकिन भक्त का जो हृदय होता है वह बड़ा ही सरल होता है। रोने लगे मन ही मन, और राधे राधे कृष्ण का जाप करते करते आंखों से आंसू फूट पड़े। श्राद्ध का प्रसाद लिया है नरसिंह जी ने, भगवान का आभार व्यक्त किया है। धीरे धीरे समय निकला, बच्चा बड़ा हुआ, उनकी बच्ची भी बड़ी होने लगी। पहले बच्चे का विवाह किया, उसके पश्चात बच्ची का विवाह नरसिंह जी ने बड़े ही धूमधाम से किया है। बच्ची का विवाह उन्होंने श्री रंगदेव जी के यहाँ अंजार नगर में किया। बड़े ही धूमधाम से अपनी बच्ची का विवाह करने के पश्चात नरसिंह जी राधे कृष्ण भक्ति में लग गए। धीरे धीरे समय निकलता गया, धीरे धीरे समय निकलता गया। समय निकलते निकलते नानी बाई के एक बच्ची हुई। नानी बाई के बच्ची का भी विवाह होने का समय आ गया। देखिए, समय जो होता है वह निकलता रहता है। अब वह जो श्री रंग जी ने कहा कि भाई बच्ची का विवाह मान दिया है नानी बाई, मायरा जो है वह तो लेके आएंगे नरसिंह जी। अब जो हंसी टिटोली करने वाले होते हैं ना, वो क्या सोचते हैं, अरे नरसिंह जी क्या लेकर के आएंगे, वह तो बिल्कुल फक्कड़ है, उनके पास क्या है, वह तो दिन भर राधे राधे कृष्ण जपते रहते हैं, उनके पास तो खुद के खाने को ही नहीं है, वह कौन सा मायरा लेकर के आएंगे। तो सबने उनका उपहास उड़ाने के लिए, उनकी हंसी उड़ाने के लिए एक मायरे की लिस्ट तैयार कर दी, बहुत बड़ी, इतनी बड़ी लिस्ट तैयार कर दी, पूछो नहीं, बहुत बड़ी लिस्ट तैयार कर दी। और कहा रंगदेव जी ने, ये पकड़ो भाई, नानी भाई, ये अपने पिताजी को भिजवा देना, ये मायरे की लिस्ट है, बोलना उनकी दोहती का विवाह है, जो आपको मायरा भरने जरूर आना है। अब लिस्ट नानी बाई ने ले ली, जिनका नाम कुंवरी बाई भी है। नानी बाई ने ली लिस्ट और देखी तो सोच में पड़ गई, इतनी बड़ी लिस्ट आज तक पहले कभी नहीं किसी ने मारा भरा होगा इतना बड़ा। अब क्या करें, लिस्ट तो ले ली, अब उसे हिम्मत नहीं हो रही भेजने की इतनी बड़ी लिस्ट। अब वो सासू बोले उनकी कि लिस्ट भेजी नरसिंह जी को, जो सामग्री लिखी थी वो भेजी कि नहीं भेजी, कि भेज फटाफट, मायरा आ रहा है पास में, मायरा भराना है। अब नानी बाई सकुचाते किसी व्यक्ति को उन्होंने दी लिस्ट और कहा कि भाई मेरे पिताजी को ये लिस्ट जाकर के दे देना, और ये विवाह का कार्ड है ये भी पहुंचा के आ जाना, और कहना कि मायरा भरने जरूर आना है। कार्ड लेकर के, लिस्ट लेकर के व्यक्ति पहुंचा और कहा कि भाई ये नरसिंह जी कहाँ रहते हैं। अब सभी ने कहा कि नरसिंह जी वहां रहते हैं जहां जिस घर के बाहर आपको 10-15 साधु नजर आ जाए, संत नजर आ जाए, सूरदास नजर आ जाए, उस घर में नरसिंह जी रहते हैं। देखिए एड्रेस, देखिए संतों के एड्रेस भी विचित्र है। कैसे एड्रेस कि जिन घर के बाहर आपको सूरदास नजर आ जाए, साधु संत बैठे हुए नजर आ जाए, वही नरसिंह जी का घर है। वह ढूंढते ढूंढते गया और देखा कि एक घर के बाहर बहुत सारे सूरदास कौन, जिनको आंखों से नजर नहीं आता है, जो केवल भगवान का नाम रट रहे हैं, और साधु संत बैठे हैं कई। जाकर के पूछा कि भाई नरसिंह जी कहाँ हैं, कि नरसिंह जी अंदर है। नरसिंह जी कहा कि भाई मैं श्री रंगदेव जी ने भेजा है, आपकी जो पुत्री है, बेटी है, उन्होंने भेजा है, आपकी दोहिती का विवाह मान दिया है, यह पकड़ो आप निमंत्रण पत्रिका।
और यह पकड़ो मायरे की लिस्ट। अब संतों ने देखा, अब देखिए लिस्ट देखिए, नरसिंह जी ने कैसी पढ़ी है लिस्ट। लिस्ट सबसे ऊपर ऊपर पढ़ी है और बीच में कोई नजर नहीं डाली। लिस्ट पढ़ने का तरीका देखिए आप, बिल्कुल ऊपर से ऊपर का पढ़ लिया, श्री गणेशाय नमः, ओटे नीचे का पढ़ लिया कि किसको देनी है, नरसिंह जी को नाम पढ़ लिया, बीच का कुछ नहीं पढ़ा। संतों ने देखा कि नरसिंह जी ये तो बहुत बड़ी लिस्ट है, कि तुम्हें कहाँ लग रही है बड़ी लिस्ट है, ये तो बहुत छोटी लिस्ट है, सब करने वाले मेरे ठाकुर जी हैं। अब वो देखते हैं, उनकी भक्ति देखिए, संतों को नरसिंह जी पर पूर्ण विश्वास है। उन्होंने नरसिंह जी को नमन कर लिया कि आप जिसे भगता, हमने पहली बार आपके दर्शन हुए नरसिंह जी, आपको बारंबार नमन है। और कहा कि हे संत महात्मा, इस जो लिस्ट है ये मायरे की, इस लिस्ट को जाकर के हमारे ठाकुर के चरणों में रख के आ जाओ। संत महात्मा जाकर के बोले, हे ठाकुर जी, नरसिंह जी ने यह लिस्ट दी है और यह आपके चरणों में अर्पित है, और यह हमारा, हे प्रभु, आपको ही भरना है, हमारा क्या सामर्थ्य कि हम इसको भर सके। ऐसा विचार करके, जैसे ही विचार किया नरसिंह जी ने मन ही मन, और उस संत ने चरणों में जब पत्रिका रखी, आंखों से आंसू बहने लगे, झरझर झरझर। बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय। अगले भाग में हम नानी बाई का मायरा कैसे भरा और कैसे भगवान आते हैं भिन्न भिन्न प्रकार का वेश लेकर के, और कैसे रिश्तेदार उनको ताना देते हैं, यह कथा हम अगले भाग में सुनेंगे। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे।